अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश के बाद ट्रंप की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कन्वेंशन को पूरी सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है। जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से बात की है, ट्रंप ठीक हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इस बीच एफबीआई को अभी तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि ट्रंप पर गोली चलाने वाले की मंशा क्या थी। हमलावर की पहचान पेंसिल्वेनिया के रहने वाले 20 साल के थॉमस मैथ्यू के तौर पर हुई है। एफबीआई के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल की गई राइफल को उसके पिता ने कानूनी तौर पर खरीदा था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि हमलावर के घर और गाड़ी से एफबीआई को विस्फोटक भी मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर हत्यारे की मंशा क्या थी, इसलिए लोग हत्यारे को लेकर कोई थ्योरी ना बनाएं। इस बीच पेंसिल्वेनिया पुलिस ने बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग की गई। AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गई। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। बटलर शहर में ट्रंप पर हुए इस हमले के दौरान एक रैली में आए शख्स की मौत हुई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वाले शख्स की पहचान 50 साल के कॉरी कॉम्परेटोर के तौर पर हुई है। कॉरी फायर फाइटर और 2 बच्चों के पिता थे जो अपने परिवार के साथ मौके पर मौजूद थे। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच एफबीआई की तरफ से की जा रही है। हालांकि ट्रंप की अगर बात की जाए तो ट्रंप का ये कहना है कि उन पर ये जो हमला हुआ वो उससे आश्चर्य में है और इस तरह के हमले की कोई जगह नहीं है, खासकर अमेरिका का जिक्र करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन ने कहा है कि एफबीआई चूंकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एफबीआई को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है कि किस मंशा से ट्रंप पर हमला किया गया था, तो इसलिए किसी भी तरह की लोगों को थ्योरी नहीं बनानी चाहिए। कल रात मेरी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई। वो ठीक हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हमने बात की। मेरी और जिल की प्रार्थना में उनका परिवार शामिल है। मृतकों के परिजनों के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। वो एक पिता थे जो गोली से अपने परिवार को बचा रहे थे। उनकी जान चली गई। ईश्वर उन्हें शांति दे। हम घायलों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सीक्रेट सर्विस और दूसरी फोर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान खतरे में डाली। जैसा कि मैंने कल रात कहा, अमेरिका में किसी भी तरह की हिंसा के लिए जगह नहीं है। हत्या की कोशिश हमारे मूल्यों के विरुद्ध है। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। एफबीआई इसकी जांच कर रही है, जो अभी शुरुआती दौर में है। शूटर के इरादों और उसको लेकर हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि उसके इरादों के बारे में अनुमान न लगाएं। एफबीआई और उसके सहयोगियों को काम करने दीजिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जांच जल्द और बारीकी से होगी। जांचकर्ताओं को जो जरूरत होगी वो उन्हें मिलेगा। जब तक ये जांच चल रही है तब तक हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले मिस्टर ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमने उनकी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। मैंने सीक्रेट सर्विस को कहा है कि ट्रंप की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी इंतजाम हो वो किए जाए। दूसरा, सीक्रेट सर्विस के हेड को कल से शुरू होने वाले रिपब्लिकन कन्वेंशन के लिए सारे सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करने को कहा है। तीसरा, मैंने कल की रैली की स्वतंत्र समीक्षा के लिए कहा है ताकि ये पता लग सके कि वास्तव में क्या हुआ और उसे अमेरिकी जनता को बताया जा सके। सुना आपने जो बाइडेन ने अपने संबोधन में क्या क्या बातें कही। वहीं डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले के बारे में अब तक क्या जानकारी मिली है वो आपको बताते हैं। हमलावर का नाम थॉमस क्रुक्स है। उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही थी और वो सितंबर 2003 में पैदा हुआ। थॉमस का घर बटलर से 40 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में है। क्रुक्स के बारे में भी ये जानकारी मिली है कि वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था, लेकिन उसने 2021 में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक ग्रुप को भी चंदा दिया था। क्रुक्स को 2022 में मैथ्स साइंस से जुड़ा स्टार अवार्ड भी मिला था। जिस राइफल का इस्तेमाल क्रुक ने किया वो उसके पिता की बताई जा रही है और उसके पिता ने इस राइफल को लीगली खरीदा था। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि उसकी गाड़ी में विस्फोटक था।